दोस्तों एक 12-13 साल की लड़की की शादी एक 13-14 साल के लड़के से कर दी जाती है। लेकिन दोनों की इतनी कच्ची उम्र में शादी हो जाती है कि इन दोनों को यह नहीं पता कि शादी के बाद होता क्या है, पति पत्नी करते क्या है। दोस्तों 2 सालों का वक्त बीत जाता है, दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना पाते हैं। उसके बाद जो पति था वो कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। लेकिन दोस्तों एक बार जाता है तो 13 साल लगातार वो मुंबई में ही रह जाता है। कहां फंस जाता है इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। लेकिन उसके बाद उसे अपने घर की याद आती है और 13 साल के बाद जब वो आता है तो दोस्तों उसकी पत्नी किसी और की हो चुकी थी और यहां तक कि उसको एक बच्चा भी हो चुका था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो कुछ होता है बहुत ही अनोखा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के एक थाना लगता है मेहदावल, उसी थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है और वहीं पर एक लड़का जिसका नाम रामशरण होता है। 2001 में जब इसकी उम्र मात्र 13-14 साल की थी, जिस समय में लोगों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो रामशरण की भी शादी एक अनीता नाम की लड़की से हो जाती है। जाहिर सी बात है इसकी उम्र 13-14 साल की थी तो अनीता उससे 1-2 साल छोटी ही थी। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों का गौना भी हो जाता है, साथ में दोनों रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब शादी क्या मतलब क्या होता है, पति पत्नी का क्या काम होता है, ये दोनों को ही नहीं पता था। दोनों बिल्कुल अनजान थे, अनाड़ी थे। लेकिन दोस्तों शादी हो चुकी थी, दोनों पति पत्नी थे। लेकिन अनीता को रामशरण से इतना डर लगता था कि उसके पास जाने से शर्माती थी, हमेशा वो घूंघट काट के रखती थी और वो रात को अपने सास के पास ही सो जाती थी। अब सास जो है चाहती थी कि उनकी जो बहू है वो बेटे के पास जाए, लेकिन दोस्तों वो उसे सिखा पढ़ा कर उसके पास भेजती भी थी। लेकिन उन्हें क्या पता कि बहू से भी ज्यादा अनाड़ी उनका बेटा है। कुछ औरतें उसको समझाती बुझाती उसके पास भेजती, लेकिन दोस्तों दोनों को वाकई में कुछ नहीं पता था और इसी तरीके से 2 सालों का वक्त बीत जाता है। दोनों जो है अनाड़ी के अनाड़ी ही रह जाते हैं, उनमें कोई रिश्ता कोई रिलेशन नहीं बन पाता है। लेकिन शादी हो चुकी थी, खर्चे थे, खर्चों की चिंता थी, तो इसीलिए जब रामशरण की उम्र 16 साल की हो गई तो वो कुछ लोगों के साथ कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। वहां पर जाने के बाद एक जगह पे रहकर काम करने लगता है और अनीता जो है वो अपने ससुराल में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, लोग घर आने लगते हैं, जाने लगते हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल का वक्त बीत जाता है। रामशरण जो है वो घर पे नहीं आता और ना ही उसका कोई अता पता था कि वो कहाँ रहता है, क्या काम करता है। उस जमाने में फोन था नहीं, 2001 में शादी हुई थी, 2003 में वो मुंबई गया था। उसके बाद भी बहुत कम लोगों के पास फोन था। तो दोस्तों अब वो चिट्ठी लिखकर भेजती थी, चिट्ठियों का दौर था उसके पते पर, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता था। धीरे धीरे 7-8 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, उसके गांव वालों को भी नहीं पता कि वो कहां पर रहता है। बिल्कुल से कोई कनेक्शन उसका नहीं था। कई बार उस पते पर चिट्ठी लोगों ने भेजा, अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन रामशरण का कोई अता पता नहीं चला। इधर जो है अनीता जो थी 12-13 साल की उम्र की थी, अब इसकी उम्र जो है 24-25 साल की हो गई। दोस्तों ये हमेशा उदास रहने लगी क्योंकि इसे भी जो है इसके बाद में जिसकी शादी उनके बच्चे हो गए, इसे भी अपना परिवार बढ़ाना था, इसे भी प्यार की जरूरत थी। तो ये उदास रहने लगी और ऊपर से जो रिश्तेदार थे, पास पड़ोस के जो लोग थे, वो उसको ताना मारते थे कि अपने पति को खा गई, गायब कर दी, ऐसा वैसा तमाम चीजें। लेकिन जो उसके सास ससुर थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो हमेशा अनीता का सपोर्ट करते थे, अपने बहू का सपोर्ट करते थे। अब दोस्तों उनके 2 और बेटे थे, तो जो रामशरण से छोटा बेटा था उसका नाम होता है रामबरन। वो भी बस उसी के उम्र के आसपास का था, अनीता के उम्र के आसपास का था। अब जब वो काफी उदास रहने लगी तो एक दिन उसकी सास ने सोचा कि चलो बेटे का कोई पता है नहीं, 10 साल बीत गए, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, अब इसकी शादी जो है रामबरन से करवा देते हैं। वो रामबरन से ये चीज पूछते हैं तो वो कहता है, मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, अगर मैं शादी कर लूं और अगर भैया आ गए तो क्या होगा,
वो लोग समझाते हैं कि कहाँ आएगा, इतना दिन बीत गया, आना होता तो आ नहीं जाता, उसका आता पता है नहीं, तो इसीलिए कहीं वो चली जाएगी, इससे अच्छा तुम जो है उससे शादी कर लो। तो वो दोस्तों तैयार हो जाता है। उसके बाद अनीता से पूछा जाता है, तो अनीता तो पहले मना करती है, लेकिन वो भी अब हालात की मारी थी, वो भी हाँ कर देती है। और दोस्तों उसी घर पर फिर जो उसके सास ससुर थे वो जो है उन दोनों की शादी करवा देते हैं, और उसके बाद ये मान लेते हैं कि अब रामचरण इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों जो है पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं, अच्छा दाम्पत्य जीवन बिताने लगते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता है, बहुत ही जल्द 1 साल के अंदर अनीता एक बेटी को जन्म भी देती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो एक बच्चा भी हो गया, और अब एकदम से भूल जाते हैं कि रामचरण नाम का कोई व्यक्ति भी था, उनका बेटा कोई था, या इस अनीता का कोई पति भी था। लेकिन दोस्तों ये सब लोगों की भूल थी, क्योंकि रामचरण जो था वो जिंदा था, मुंबई में था, बस कहीं पर फंसा हुआ था। अब दोस्तों जब शादी के 2 साल बीत गए, उसके बाद जो है रामचरण को, यानी कि उसके गए हुए 13 साल बीत गए थे, उसको अपने गांव की याद आती है। दोस्तों वो 2014 में मुंबई से अपने गांव आता है, संत कबीर नगर मेहदावल, जहां पर उसका गांव होता है। और गांव के बाहर जैसे ही बस से उतरता है तो जो भी उसको देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सब कहते हैं कि रामचरण आ गया, रामचरण आ गया, रामचरण आ गया। दोस्तों उसके बाद जो है वो लोग आते हैं, और उससे पहले ही वो अपने घर पे पहुंचे उसके माता पिता को खबर दे देते हैं कि तुम्हारा बेटा रामचरण जो था वो तो आ गया है। अब जैसे ही ये खबर अनीता सुनती है, घर में खाना बना रही थी, तो दोस्तों उसके खुशियों का तो ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि वो तो शादी कर ली है, उसकी एक बच्ची भी हो चुकी है, अब वो उससे कैसे सामना करेगी, कैसे अपना मुंह दिखाएगी। और एक हिसाब से वो घर में छुपकर बैठ जाती है। दोस्तों कुछ देर में रामचरण अपने घर पे आ जाता है, माता पिता के सामने आ जाता है, खड़ा हो जाता है। माता पिता उसको देखते ही रोने लगते हैं, छाती से लगा लेते हैं। और दोस्तों तब तक वहां पर 10-20 लोग और जमा हो चुके थे। वो दोस्तों रामचरण को देखते हैं, बड़ा भावुक पल होता है, उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर में वो वहां बैठता है, चाय पानी पीता है, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई तू तो आया है, लेकिन तेरी पत्नी दूसरी शादी कर ली है, उसको एक बेटी भी हो चुकी है। अब रामचरण वहां पर बैठा था, और कुछ ही देर में जो उसकी माँ थी रामचरण की, वो लाती है उस बच्ची को, उसको उसके गोद में रख देती है। वो जो है उस बच्ची को देखता है, प्यार दुलार करने लगता है, कहता है बड़ी प्यारी बच्ची है। किसकी बच्ची है ये? तो लोग कहते हैं कि रामवरण की बेटी है। अब वो कहता है कि रामवरण की शादी हो गई, कहाँ हुई, कैसे हुई? अब दोस्तों जो उसकी माँ थी वो कहती है कि हाँ उसकी शादी हो गई है, लेकिन जो उसकी शादी है वो तेरी पत्नी अनीता से हुई है। अब दोस्तों जैसे वो सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है क्या बात कर रहे हो, मेरी पत्नी का शादी तुम लोगों ने रामवरण से कैसे कर दिया, कैसे वो कर सकता है? तो ये लोग कहते हैं बेटा हम ही लोगों ने किया है, तेरा आता पता था नहीं 13 सालों तक, तू कहाँ पे है? जब 10 साल बीत गए तब हमने ही बहुत समझा बुझा कर उन दोनों की शादी कर दी। अब तू जो भी सजा दे हमें मंजूर होगा, लेकिन ये भी सोच कि जिस पत्नी का पति 13 सालों तक आएगा नहीं, वो जवान पत्नी आखिर कहाँ जाएगी, क्या करेगी? कहीं और चली जाती तो इससे अच्छा हमने जो है रामवरण को समझा बुझा कर उन दोनों की शादी कर दी। अब तू चिंता मत कर, तेरी शादी जो है हम कहीं और करवा देंगे। लेकिन रामचरण कहता है कि नहीं, मैं तो अपने पत्नी के साथ ही रहूंगा, और मैं दूसरी जगह शादी क्यों करूं? अब दोस्तों लोग कहते हैं कि तेरा भाई कहाँ जाएगा? अब तो उसने शादी कर ली, उसकी एक बच्ची भी हो गई, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। आधार कार्ड में पति के नाम पर, अनीता के पति के नाम पर रामवरण का नाम है, तो तू कैसे अब शादी कर सकता, कैसे तेरे साथ रहेगी? वो कहता चाहे जो भी हो, हमने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, हमने जो है सारी रस्मों रिवाजें निभाई हैं, और वो तो मेरी ही पत्नी है। तो लोग पूछते हैं अच्छा ये बता तू इतना सालों तक था कहाँ? तो वो कहता है कि मैं, किसी ने मुझे बंधुआ मजदूर बना रखा था, मैं ठगी का शिकार हो गया था, कोई जो है मुझे ऐसे ही काम करवा रहा था, जबरदस्ती आने नहीं दे रहा था, तो इसीलिए मैं वहां पर फंस गया था। और मेरे पास उस समय फोन था नहीं, घर का कोई फोन नंबर कुछ था ही नहीं, तो मैं कैसे आता?
लेकिन दोस्तों अब उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि इसका किसी महिला से अफेयर हो गया था, उसी के चक्कर में फंसकर था और उसकी जरूरतें पूरी कर रहा था। वो महिला जो है जब बूढ़ी हो गई या फिर उसके बच्चे जब बड़े बड़े हो गए तो उस महिला ने इससे किनारा कस लिया और इसको अपने घर से भगा दिया। और उसके बाद फिर इसको अपने गांव की याद आई और फिर ये 13 सालों बाद अपने गांव लौटकर आया है। अब दोस्तों सच्चाई क्या थी, या तो ये रामशरण जाने या फिर जो है ऊपर वाला जाने, लेकिन फिलहाल लोग यही कहते थे। और रामशरण जो है जो बात कह रहा था, हालांकि उसकी मासूमियत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो झूठ कह रहा है, जो कह रहा था लोग सही मान लेते हैं। लेकिन फिलहाल अब पेच फंस जाता है कि अब क्या होगा। फिर जो है रामशरण कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे भाई ने शादी कर ली रामबरन ने, तो जैसे वो अब तक उसके साथ रह रही है उसके साथ रहे, मैं भी उसके साथ रहूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम तीनों साथ में रह लेंगे। लेकिन अब दोस्तों लोग कहने लगे कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी। रामबरन से पूछते हैं कि भाई तूने तो भाभी से शादी कर ली, अब तेरा भाई आ गया है, वो ऐसी ऐसी बात कर रहा है, वो रहने के लिए तैयार है, लेकिन क्या तू उसे उसकी पत्नी लौटा सकता है? वो कहता है कि लौटाने वाली क्या बात है, मैं भी बहुत प्यार करता हूं उससे, अनीता से। अब जो है जैसा वो कह रहे हैं वैसा मैं भी कह रहा हूं, हम दोनों लोग जो है उसके साथ पति का फर्ज निभाएंगे और वो जो है हमारे साथ पत्नी बनकर हमारी रहेगी। अब दोस्तों जब ये बात अनीता से पूछा जाता है तो अनीता कहती है कि कोई बात नहीं, जब वो लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं भी उन दोनों को मैनेज कर लूंगी, मेरे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है और मैं रह लूंगी, और मैं भी नहीं चाहती कि मैं उसको छोड़ दूं। अब दोस्तों उसके बाद जो है सारे लोग इसी तरीके से सहमत होते हैं और फिर जो है वो लोग एक साथ रहने लगते हैं। अब उसके बाद दोस्तों 2014 से ये तीनों साथ रह रहे हैं और आज 2024 है। इन 10 सालों में रामशरण से यानी कि उसके पहले पति से उसको 2 बेटे होते हैं, और जो रामबरन था छोटा भाई था उससे तो एक बेटी थी ही, एक और बेटा उससे भी होता है। कुल मिला के अनीता के 4 बच्चे हैं, 2 रामबरन से और 2 रामशरण से। आज तक जो है अनीता कहती है कि कभी जो है इन दोनों ने मुझे निराश नहीं किया और मैंने भी इन दोनों को कभी निराश नहीं किया। हम जो है तीनों आपस में मैनेज कर लेते हैं, हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, ताना मारने वाले मारते रहे लेकिन हम बड़े आराम से रहते हैं। यहां तक कि तीनों लोग एक ही साथ एक ही बेड पर सो जाते हैं और जो बच्चे हैं वो दादी के पास सो जाते हैं। दादी से जब पूछा गया तो दादी कहती है जो भी हुआ ऊपर वाले की मर्जी थी, सब कुछ अच्छा हुआ है। दोस्तों इस तरीके से एक अनोखी कहानी वायरल हो रही है, सामने आई है, तो जो भी है सच्चाई है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें जो है इन लोगों ने सही किया या गलत किया और इन तीनों में सबसे ज्यादा मजे किसके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।